नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि मरीजों की बढ़ती संख्या की तुलना में इस बीमारी से प्रभावित लोगों के स्वस्थ होने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सावधानी बरतने की। मास्क लगाने के साथ ही बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकलें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। श्रोताओं, कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान श्रमिकों, किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी प्रधानमंत्री ने कई कार्य किए हैं। कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और जानकारी लेते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। ये बात प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर सटीक बैठती है। ये लोकतंत्र की ही देन है कि एक सामान्य परिवार का बेटा आज देश के शीर्ष पर है। श्री मोदी का जीवन उदाहरण है राष्ट्र निष्ठा का, कठोर परिश्रम का, प्रतिकूल हालात में भी धैर्य न खोने का, और यही वजह है उन पर देश का अटूट भरोसा है। उनकी यही शख्सियत 7 वर्ष पहले इतिहास रचे जाने का माध्यम बनी, जब भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने श्री मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस समय सारे देश में जो जनता का मूड है, उस मूड को देखते हुए और साथ ही साथ अपने पूरे कैडर की जनभावनाओं को देखते हुए यह फैसला किया है। श्री मोदी ने भाजपा नेतृत्व को निराश नहीं किया। उन्होंने देश की कमान संभाली और उस पर खरे उतरे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से लेकर भाजपा के निर्विवाद नेता तक की यात्रा अपने कठोर परिश्रम और राष्ट्र निष्ठा के साथ पूरी की है। उनका व्यक्तित्व चुनौतियों से जूझने और लक्ष्य पर निगाह रखने की गहरी सीख देता है। इसमें अहम भूमिका निभाई है संगठन के दिनों से ही उनके जीवन में शामिल राष्ट्र निष्ठा के व्रत ने, जिसने उन्हें नई सोच दी, नया उत्साह दिया, गरीबों, किसानों, महिलाओं और सैनिकों के लिए काम करने की ऊर्जा दी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर लिए गए श्री मोदी के हर निर्णय में दिखाई देता है गरीबों का दर्द, उनके आंसू पोंछने की ललक और राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम। गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है, एक चीज के साथ दूसरी चीज, दूसरे से जुड़ी हुई तीसरी चीज, हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। उस दिशा में एक के बाद एक कदम अनेक नई पहलें उठाई गई हैं। प्रधानमंत्री के दिल में बसता है गांव, गरीब, किसानों की पीड़ा और महिलाओं का दर्द। हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। श्री मोदी की मान्यता है कि गरीबी दूर किए बिना देश को प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जनधन योजना शुरू करने के मूल में प्रमुख रहा उनका यही विचार, जिसके तहत अब तक 40 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं
पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती है। इसी तरह 100 करोड़ के कोष से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी अगली कड़ी है। सदियों से धुएं में घुटती रही महिलाओं की जिंदगी को उबारने के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना लागू की। ये देश के लिए गर्व की बात है कि इस योजना के अंतर्गत करीब 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे दूर दराज गांव देहात तक की महिलाएं अपनी रसोई में राहत की सांस ले पा रही हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्री मोदी ने न केवल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय को सक्रिय रखा है, बल्कि वे स्वयं हर मोर्चे पर जुटे हुए हैं। किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि योजनाएं लागू करना मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धि है। देश के 6 करोड़ किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि वर्ष 2022 तक देश में हर नागरिक के सिर पर छत हो। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाई गई है। ये श्री मोदी की सोच और मेहनत का ही कमाल है कि इस योजना के माध्यम से अब तक देश भर में लाखों गरीबों को उनके घर दिए जा सके हैं। आपका घर बहुत कम खर्च में और बहुत कम समय में बनकर तैयार भी हो गया। सरकार ने भी गरीबों के आवास की इस योजना में एक प्रकार से इसी रीति का ही समावेश किया है। सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है, ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाए। भारत युवाओं का देश है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार इसका जिक्र करते हैं। युवाओं को हुनरमंद बनाने, हर हाथ को काम मुहैया कराने की दिशा में भी वे लगातार जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कौशल विकास और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू कराए हैं। लोगों के दिल को छूने की उनकी कला ही है कि जब वे अपील करते हैं तो खादी की बिक्री आसमान छूने लगती है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं तो देसी उद्यमी भी उत्साहित हो उठते हैं। भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने? वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। गांधी जी की तरह ही श्री मोदी मानते हैं कि विकसित देश के लिए सफाई और स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। उनकी इसी सोच की देन है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। इसने कोरोना महामारी के दौर में अपनी उपयोगिता भी साबित की है। ये अपने किस्म की एक अनोखी योजना है। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है। श्री मोदी ये भी मानते हैं कि बिना सफाई के विकास की कल्पना भी बेमानी है। इसलिए लाल किले से शौचालय क्रांति की अपील की। उन्होंने खुद अपने हाथों स्वच्छता अभियान शुरू किया। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता को राष्ट्रीय अभियान बनाया और इस पहल में उनकी महती भूमिका है। उन्होंने इसे शहरों के साथ ग्रामीण परिवेश से जोड़ा, जिससे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। इसी तरह नमामि गंगे परियोजना गंगा और उसके परिवेश की स्वच्छता के लिए उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित
पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। श्री मोदी के व्यक्तित्व का ही कमाल है कि आज विदेश नीति के मोर्चे पर देश को कामयाबी मिल रही है। चीन की कुटिल नीति के मुकाबले में अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण एशिया के देशों का सहयोग मिलना कोई छोटी बात नहीं है। कोरोना काल में भी देश की उम्मीदों को जगाए रखने के पीछे उनका कुशल नेतृत्व ही है। चाहे बालाकोट की घटना हो या चीन के मोर्चे पर तनाव, मजबूत इरादे और राष्ट्र हित में निर्णय लेने की अपनी क्षमता का श्री मोदी ने बार बार परिचय दिया है। भारत जिन विषयों को उठा रहा है, जिन नए वैश्विक मंचों के निर्माण के लिए भारत आगे आया है, उसका आधार वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक विषय है और गंभीर समस्याओं के समाधान का सामूहिक प्रयास है। श्री मोदी को दिन रात काम में जुटे रहने की इतनी ऊर्जा और प्रेरणा आखिर कहां से मिलती है? श्री मोदी योग के सच्चे साधक हैं। योग को दुनिया भर में प्रतिष्ठा दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले श्री मोदी कर्मयोगी हैं। योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन है। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। सार्वजनिक जीवन के जरिए लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसका अनुभव उन्होंने गुजरात में हासिल किया। उनके कठिन परिश्रम और दूरदृष्टि की बदौलत ही उस गुजरात विकास मॉडल की ख्याति बढ़ी जो पहले सूखा और बाद में भूकंप से तबाह हो गया था। श्री मोदी बतौर प्रधानमंत्री दूसरी पारी में लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। भारत ने ये तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच युवाओं जैसी है। तकनीक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों के दिलों तक पहुंचने का उत्कृष्ट माध्यम है। मैं अपने रेहड़ी पटरी वाले साथियों से अपील करता हूं कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा लेन देन डिजिटल करें और पूरी दुनिया के सामने एक नया उदाहरण प्रस्तुत करें। हमारे जो खाने पीने का व्यवसाय करने वाले साथी हैं, जिसको हम स्ट्रीट फूड वेंडर भी कहते हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने की भी योजना बनाई गई है। गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद श्री मोदी का व्यक्तित्व ऐसा है जिनकी आवाज पर करोड़ों दिल उत्साह से भर उठते हैं। हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये सिद्धांत दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द ही ब्रह्म है। जो इस शब्द ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है, वह ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को पा लेता है। शब्द की महिमा, शब्द को ईश्वर कहने का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। और इसलिए शब्दों में सच कहने का साहस, शब्दों में सकारात्मकता देने की शक्ति, शब्दों में सृजन करने की सोच, ये भारतीय मानस की पूंजी है, भारतीय मानस की सहज अभिव्यक्ति है। देश का ये भरोसा ही उनके प्रति आगे भी उम्मीद बनाए रखने की वजह है। आशा की जा सकती है कि जल्द ही देश कोरोना संकट से उबरेगा और श्री मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मोर्चे पर एक नया अध्याय लिखेगा। आसमां में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।